अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एनआरसी पर 4 बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब सबको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता किस तरीके से मिलेगी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि भारत में एसआईआर चल रहा है, भारत सरकार मकान सर्वे करा रही है, भारत सरकार जनगणना करा रही है। आने वाले वक्त में एनआरसी को लाया जाएगा, ये आपको भी पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एनआरसी जरूर लाएगी। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि एनआरसी से आपका नाम किस तरीके से बाहर होगा, आप लोगों को नागरिकता किस तरीके से साबित करना है, एनआरसी पर 4 बड़ी खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपको समझना है कि एनआरसी क्या है, सीएए का इससे क्या संबंध है, एसआईआर और एनआरसी में क्या अंतर है, ये आप लोगों को पहले समझना होगा, तभी आप लोगों का सारा टेंशन खत्म होगा। अगर भविष्य में एनआरसी आता है तो आम नागरिकों पर उसका क्या असर होगा और लोगों को किन बातों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड में आपके हमेशा सवाल बनता है कि सीएए का एनआरसी से क्या संबंध है, सीएए और एनआरसी में क्या फ़र्क है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप क्या है। एनआरसी का उद्देश्य किसी क्षेत्र या राज्य में रहने वाले वैध भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करना होता है। यानी कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि एनआरसी का जो मतलब है, सरकार जो है भारत में लोग जो रह रहे हैं उनकी वैध सूची को तैयार करेगी। जिस तरीके से वोटर लिस्ट की सूची तैयार होती है उसी तरीके से जो है एनआरसी की लिस्ट को तैयार किया जाएगा। अभी तक पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं किया गया है। एनआरसी की प्रक्रिया केवल असम में लागू हुई थी और उसकी अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई थी। आपको पता है कि 2019 में एनआरसी असम में आई। 18 लाख लोगों का नाम जो है एनआरसी से बाहर कर दिया गया और जो लिस्ट को जारी किया गया था, जो सूची को जारी किया गया था 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक पूरे देश में एनआरसी लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको पता है कि अभी केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा है कि आज से जो है एनआरसी शुरू होगी, मगर आप लोगों को पता है केंद्र सरकार जो है अचानक से कोई भी काम शुरू कर रही है। कभी आपने सपना में भी नहीं सोचा होगा कि भारत सरकार जो है एसआईआर कराएगी, भारत सरकार जो है मकान सर्वे कराएगी, और आपने देखा भारत सरकार ने कराया। तो इसीलिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि भारत सरकार जो है एनआरसी नहीं कराएगी तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। भारत सरकार एनआरसी जरूर कराएगी। अब बात करते हैं सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। अब आप लोगों को सीएए के बारे में भी पता समझना होगा, सीएए को भी समझना होगा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आसान रास्ता दिया गया है। आपको पता है कि 2019 में सीएए एक्ट को लाने को लेकर जो है केंद्र सरकार ने ऐलान किया था। यानी कि जैसे ही भारत में सीएए लागू हो जाएगा, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं या जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं
वो आकर भारत में रह सकते हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान छुड़ाकर। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो है CAA में ऐड नहीं किया गया है, हिंदू भाइयों को किया गया है, सिख भाइयों को किया गया है, बौद्ध भाइयों को किया गया है, जैन भाइयों को किया गया, पारसी और ईसाई भाइयों को किया गया है, मगर मुसलमानों को नहीं किया गया है। ये कानून उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके थे, और इस कानून में साफ साफ बताया गया है कि उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ नागरिकता मिलेगी जो लोग जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे। ध्यान रहे कि CAA और NRC दोनों अलग अलग विषय है। कई बार लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें मैंने आपको बता दिया कि NRC क्या है। NRC का मतलब क्या है कि एक सूची निकाली जाएगी, वैध लोगों की सूची निकाली जाएगी, और CAA क्या है कि जो लोग जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर जो है पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको डायरेक्ट जो है नागरिकता मिल जाएगी। ध्यान रहे कि CAA और NRC दोनों अलग अलग विषय है। कई बार लोग जो है एक ही समझ लेते हैं। अब आप लोगों को SIR को समझना है। SIR सभी को पता है कि 13 राज्यों में SIR हो चुका है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 62 लाख जो है बिहार वासियों का नाम SIR से बाहर हुआ, और आने वाले वक्त में जो है 5 राज्यों में शुरू होने जा रहा है 30 जून 2026 से। उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर जो है SIR जो है शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लोग क्यों चिंतित हैं। कई लोगों को डर है कि अगर भविष्य में NRC लागू हुआ और उनका नाम सूची में नहीं आया तो क्या होगा, क्या उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, ये लोगों के माइंड में आ रहा है। क्या उन्हें किसी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, क्या उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ये लोग जो है माइंड में बैठाए हुए हैं कि अगर मेरा नाम NRC में नहीं आएगा तो मुझे जो है डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, मुझे जो है देश छोड़ना पड़ेगा, मेरा नागरिकता से नाम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपका नाम जो है NRC में शामिल नहीं हुआ तो आप भारत में ही रहेंगे। असम में जिन भाइयों का नाम शामिल नहीं हुआ था उनको दूसरे देश में नहीं भेजा गया है, वो भारत में ही रह रहे हैं, मगर वो एक सिर्फ और सिर्फ इंसान की तरह रह रहे हैं। उनका नाम जो है सरकारी योजनाओं से हटा दिया गया है, उनका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, वो दूसरे देश में नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है और बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त की तरह रह रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों का नाम जो है NRC में शामिल होना चाहिए। आपका नाम जो है नागरिकता सूची में शामिल होनी चाहिए, वो भी वैध वाली सूची में, अवैध वाली सूची में नहीं। अवैध वाली अगर सूची में नाम आ गया तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा, आप अपना दस्तावेज को तैयार कर लें। क्या क्या आप लोगों को जो है दस्तावेज को तैयार करना है। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास जो है वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जो है खुशखबरी की बात है। अब देखिए मैंने आपको पूरा आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, और मैंने आपको जो है NRC, CAA और SIR के बारे में भी बता दिया। अब देखिए केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि जिन भारतीयों का नाम NRC में अगर शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट जो है सूची में नाम ही नहीं आएगा। नहीं, आप लोगों को 6 महीने तक मौका दिया जाएगा कि आप लोग नागरिकता साबित करें। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में कुछ नाम है, आपके वोटर ID कार्ड में कुछ है, तो आपका तो नाम जो है बाहर होगा। तो आप अगर ठीक करा लेंगे तो आपका दोबारा नाम शामिल हो जाएगा।
अगर आपका सब कुछ ठीक है फिर भी अगर आपका नाम बाहर हो गया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये भी बताया गया कि आपको 3 महीने तक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टाइम दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को घबराना ये नहीं है कि अगर मेरा नाम नहीं शामिल हुआ तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है, केंद्र सरकार का टारगेट ही यही है कि जो सच में भारत के रहने वाले हैं, जो वैध तरीके से रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मगर जो अवैध तरीके से रह रही हैं उनको निकाला जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अब अभी बंगाल में क्या चल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया को निकाला जा रहा है, उनको अदालत के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, उनको बीएसएफ के जवानों को सौंप दिया जा रहा है। वहाँ की सरकार ने साफ साफ कहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को एसआईआर हो या एनआरसी हो या फिर सीएए हो, आप लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा, आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि सीरियस अगर नहीं होंगे तो आपके साथ बड़ी दिक्कत होगी, आपके साथ जो है बड़ी परेशानी होगी। तो जितने भी हमारे भारतवासी हैं सभी लोगों को जो है सही से जानकारी मिल गई कि सीएए क्या है, एनआरसी क्या है और एसआईआर क्या है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।